जय श्री राम, जय श्री बीरा जी, जय शिवाय माता। आज हम बात करेंगे कौशल गोत्र के बारे में। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में कौशल वंशी के खत्री, सारस्वत एवं गौड़ ब्राह्मण पाए जाते हैं। खत्री भी अपना गोत्र कौशल मानते हैं। अधिकांश अयोध्यावासी वैश्य भी अपना कौशल गोत्र मानते हैं व उसमें से कुछ लोग अपने नाम के साथ कौशल लिखते भी हैं। व कुछ राजपूतों में भी कौशल गोत्र पाया जाता है। ये ब्राह्मण महान भारतीय ऋषि याज्ञवल्क्य के गुरु हरनभ्य कौशल्य ऋषि के प्रत्यक्ष वंशज हैं। ये भगवान राम के कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के सबसे छोटे पुत्र का नाम हरनभ्य कौशल ऋषि है, जिनकी हम सब कौशल गोत्र वाले संतान हैं। जिनके नाम पर राजा रघु ने अवध राज्य का नाम कौशलपुर कर किया था। जब वशिष्ठ जी अवध प्रदेश के राजगुरु थे, वे राजधानी अयोध्या में रहते थे। महाराजा रघु ने शासन काल में उन्होंने उसका नाम अपने सबसे छोटे पुत्र कौशल ऋषि के नाम पर कर दिया था। तब से वह कौशल राज्य कहलाने लगा। कौशल ऋषि से हम सबका प्रादुर्भाव होने व अयोध्या में निवास करने के कारण अयोध्यावासी वैश्य व कौशल गोत्र प्रसिद्ध हो गया। यह कौशल ऋषि वही थे जिन्होंने महाराजा अग्रसेन के 18 पुत्रों में से एक कांचंद्र को शिक्षा प्राप्त की थी। इन्हीं कौशल ऋषि के शिष्यत्व के नाम पर ही अग्रवाल बंधुओं में कौशल, कंसल, कासल, कासिल गोत्र का परिवर्तन हुआ है। हम उन्हीं महापुरुष कौशल ऋषि की संतान हैं। दूसरी ओर श्रीमद् भागवत महापुराण में शोक करने पर कौशल्य ऋषि का उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवत 9/13 श्री रामचंद्र के पुत्र कुश, कुश का पुत्र अतिथि, अतिथि का पुत्र निषद, निषद का पुत्र नभ, नभ का पुत्र पुंडरीक, पुंडरीक का पुत्र क्षेमधनवा, क्षेमधनवा का पुत्र देवानिक, देवानिक का पुत्र अनिहा, अनिहा का पुत्र पारियात्र, पारियात्र का पुत्र बलस्थल, बलस्थल का पुत्र व्रजनाभ और व्रजनाभ का पुत्र खगन, खगन का पुत्र वृदिति, वृदित का पुत्र हिरण्यनाभ हुआ, जो कौशल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह जैमिनी का शिष्य था, योग विद्या का आचार्य था, जिससे याज्ञवल्क्य ने बड़े फल वाला और हृदय की ग्रंथियां खोलने वाला अध्यात्म योग सीखा। यहाँ सूर्यवंशी हिरण्यनाभ का दूसरा नाम कौशल्य कहा है और उसे बड़ा विद्वान और योगाचार्य बतलाया है। विष्णु पुराण 4/4/47 में भी ऐसा ही कहा है। कौशल्य श्री रामचंद्र जी की 15वीं पीढ़ी से हुआ है। श्री राम सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, अतः कौशल्य भी सूर्यवंशी ही हुआ। कौशल्य सूर्यवंशी क्षत्रिय होकर भी महान वेद रचयिता, वेद विज्ञ था, अतः उसे गोत्र चलाने का हक प्राप्त हुआ। उससे वृदिति से हिरण्यनाभ, जो जैमिनी का शिष्य, महायोगेश्वर हुआ, जिससे याज्ञवल्क्य ने योग प्राप्त किया। विष्णु पुराण 3:6 में आया है, व्यास शिष्य जैमिनी का पुत्र सुमंतु, उसके पुत्र सुकर्मा ने सामवेद की सहस्त्र शाखाएं बनाई, जिनको उसके महामती 2 शिष्य हिरण्यनाभ कौशल्य और पौष्य जी ने ग्रहण किया। हिरण्यनाभ से 15 शिष्य ने, जो कि ब्राह्मण थे, 15 शाखाएं पढ़ी। वे 15 शिष्य भी परस्पर प्राच्य साम्रा कहलाते हैं। जैसे अवलश, हंसलस, वीरवंश आदि 15 शिष्य कौशल ऋषि के अंतर्गत आते थे, जिन्होंने कौशल ऋषि से अपनी शिष्यता प्राप्त की थी। हिरण्यनाभ का शिष्य महामती कृति हुआ, जिसने 24 संहिताओं का प्रवचन किया। प्रश्न उपनिषद 5/1 में भी हिरण्यनाभ कौशल्य का वर्णन वेदवादियों में आया है। इन प्रमाणों से यह सिद्ध है कि हिरण्यनाभ राजा होकर भी संहिताओं का प्रवचन करने वाला ऋषियों में से था, इसीलिए उसके नाम का गोत्र चला। इसके नाम का गोत्र चला। इस गोत्र के प्रवर 3 हैं: अंगिरा, सुवोच, तथ्य और उत्थिज। ये 3 प्रवर हैं।
इनके परस्पर विवाह नहीं होने चाहिए। वर्तमान में कौशल गोत्र की गद्दी पानीपत, हरियाणा नज़दीक भावना चौक, भावना क्लिनिक के सामने श्री बीराजी कृपा धाम आश्रम में कौशल गोत्र की कुलदेवी शिवाय माता, कौशल गोत्र के कुल देवता बीराजी महाराज, कुल गुरु डॉक्टर नंद किशोर कौशल जी व पितृदेवों का स्थान भी है। हमें समय समय पर अपनी कुल परंपराओं से जुड़कर उनकी विधिवत रूप से पूजा आराधना करनी चाहिए। कुल देवी की पूजा, कुल देवता की पूजा व पितरों की पूजा अनिवार्य होती है, वो हर इंसान को करनी चाहिए। जय श्री बीराजी, जय शिवाय माता।